वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम पैरासाइट है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें 4 लोग थे और यहाँ वो फैमिली बहुत ही गरीब थी और बेसमेंट में रह रही थी। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो लोग पिज़्ज़ा बॉक्सेस बनाते थे। एक दिन उसी फैमिली के लड़के कीवू का दोस्त आता है उनके घर और वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें के लिए एक पत्थर लाया है जो घर में खुशहाली लाता है, इससे उनके घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। कीवू अपने दोस्त को बताता है कि उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा है, तो वो जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है कि वो उसे इंग्लिश पढ़ा दे। वो उसे कहता है कि बस वो अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा ले जिससे वो उसको जॉब दिलवा देगा वहाँ पर। फिर वो ऐसा ही करता है। उसकी बहन एक आर्टिस्ट होती है तो वो अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा लेता है और फिर इंटरव्यू के लिए उस घर जाता है। वो फैमिली बहुत ही रिच थी। यहाँ पर उस फैमिली में भी 4 लोग थे और जिसको उसने ट्यूशन पढ़ानी थी उस लड़की का नाम दहाई था। यहाँ पर उस एक मेड भी थी जो उनके घर में काम करती थी। वो लोग कीवू की ट्यूशन क्लास से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम पर रख लेते हैं। यहाँ पर कीवू को पता चलता है कि उस फैमिली का छोटा लड़का दसोंग, उसे आर्ट का शौक़ है। वो दसोंग की मदर को मशवरा देता है कि मेरी एक कज़न आर्ट टीचर है और आप उसको अपनी बेटी के लिए हायर कर लें। यहाँ पर वो अपनी बहन को अपनी कज़न बताकर और उस फैमिली से मिलवाने लेकर जाता है और उसने अपनी बहन का नाम भी चेंज कर दिया था और जेसिका रख दिया था। यहाँ जेसिका को वो लोग एज अ आर्ट टीचर वहाँ पर जॉब दे देते हैं और फिर वो दोनों बहन भाई उन दोनों के टीचर बनकर वहाँ काम करते हैं। फिर उस औरत का हस्बैंड भी घर आता है। यहाँ उसका नाम पार्क था। पार्क अपने ड्राइवर से कहकर जेसिका को घर छोड़ने का कहता है। रास्ते में जेसिका अपने अंडरगारमेंट्स वहीं पर छोड़ देती है जानबूझकर उस ड्राइवर को जॉब से निकलवाने के लिए। पार्क जब सुबह उस कार से ऑफिस जाता है तो उसे उसका अंडरगारमेंट नज़र आता है जिस पर वो ड्राइवर पर शक करते हैं। यहाँ पर उस ड्राइवर को भी उन लोगों ने चालाकी से निकलवा दिया था और उनको ड्राइवर की ज़रूरत थी तो ये लोग अपने फादर को अपना अंकल बताकर वहाँ पर जॉब दिलवा देते हैं। अब वो बाप बच्चे तीनों वहाँ पर काम करने लगे थे। यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हुए कीवू और दहाई दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब उनकी माँ को भी उस घर में जॉब दिलवाने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग उस मेड को जॉब से निकलवाने के लिए पीठ के ऊपर जो पाउडर होता है उस पाउडर को उस मेड के ऊपर गिरा देते हैं जिससे उसको एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उनका बाप आता है जो वहीं पर बैठ जाता है और सेल्फी ले लेता है और उस मेड को कैप्चर कर लेता है और फिर जब उस औरत को शॉपिंग के लिए ले जाता है तो उसे वो तस्वीर दिखाता है कि वो औरत जो है तो हॉस्पिटल में थी और मैंने उसकी बातें सुन ली, उसे टीबी है। यहाँ पर घर आने से पहले अपनी बेटी को मैसेज कर देता है जिससे वो फ़ौरन से वही पीच का पाउडर उस मेड के ऊपर गिरा देती है जिससे उसे फिर से खांसी होने लगती है। यहाँ पर ये चीज़ वो औरत नोटिस कर लेती है कि उसे खांसी हो रही है। उसने जो टिश्यू डस्टबिन में गिराया था ये जाता है और उस टिश्यू के ऊपर सॉस गिरा देता है और फिर अपनी मालकिन को दिखाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उस नौकरानी को टीबी है। यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी चालाकी से उस नौकरानी को भी जॉब से निकलवा दिया था। यहाँ पर अपनी बीवी को वो कुक बताकर उसी फैमिली में जॉब दिलवा देते हैं। पार्क फैमिली एक दिन ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ उनके जाने के बाद ये लोग वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी करते हैं। डोर बेल बजती है और ये लोग देखते हैं वहाँ पुरानी मेड आई होती है जो कह रही होती है कि उसका सामान रह गया है। जंगसुक उसे अंदर आने देती है तो वो मेड जो है बेसमेंट की तरफ चली जाती है। यहाँ पर जंगसुक भी उसके पीछे जाती है तो वो देखते हैं कि वो एक अलमारी को जो धक्का दे रही है लेकिन वो अलमारी जगह से नहीं हिल रही क्योंकि उसके नीचे प्लेट फंसी हुई थी। ये उस प्लेट को हटा देती है जिससे वो अलमारी वहाँ से हट जाती है और उसके पीछे एक खुफिया रास्ता था, उससे वो मेड नीचे उतरती है जहाँ पर उसका हस्बैंड था और वो उसे खाना देने आई थी। यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो उस फैमिली से छुपकर यहाँ उसे रख रही थी क्योंकि उसके सर पर बहुत कर्जा था। वो मेड कहती है कि वो हफ्ते में एक बार उसके हस्बैंड को खाना दे दिया करे, वहाँ पर फ्रिज भी है। जिस पर जंगसुक कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो पुलिस को बुलाने की बात करती है जिस पर वो मेड उसकी बहुत मिन्नती करती है। पीछे से वो बाप बेटा बेटी तीनों ये बातें सुन रहे थे। उनका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिरते हैं। ये चीज़ मेड देख लेती है और फ़ौरन उनकी वीडियो बना लेती है। उस मेड को पता चल गया था कि ये चारों एक ही फैमिली से हैं और वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब वो इस घर की मालकिन को वो वीडियो सेंड करने का कहती है जिस पर जंगसुक उसे मना करती है।
वो मेड अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आती है और उन चारों की भी वीडियो बनाती है और उस टेबल की भी। चारों उन हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कॉल आता है, वो जंगसुक कॉल उठाती है और वो औरत कह रही होती है कि बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से वो घर वापस आ रहे हैं और घर 8 मिनट तक पहुँचेंगे और वो खाना बनाने के लिए कहती है। यहाँ ये लोग उन हस्बैंड वाइफ को अब बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं और ऊपर आकर फ़ौरन जल्दी सारा घर साफ़ करने लगते हैं। उनके आने से पहले सब कुछ साफ़ कर देते हैं। उनके घर आते ही वो लोग जल्दी से साफ़ करके टेबल के नीचे ही तीनों बाप बेटा बेटी छुप जाते हैं। यहाँ पर रात को वो लोग हॉल में ही सोने का कहते हैं, सोफे पर वो लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ टेबल के नीचे ये लोग उन हस्बैंड वाइफ की बातें सुन लेते हैं। पार्क अपनी बीवी से कह रहा होता है कि उस ड्राइवर के जिस्म से बहुत गंदी स्मेल आती है जिसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर वो सच कह रहा होता है क्योंकि वो फैमिली जिस जगह रहती थी वो एक गार्बेज एरिया था और यहाँ पर उन सब में से वही स्मेल आती थी। कुछ दिनों बाद द सॉन्ग की बर्थडे थी। यहाँ पर उनकी मालकिन उन्हें भी इनवाइट करती है और फिर शॉपिंग पर जाती है। रास्ते में कार में ड्राइवर से वही स्मेल आ रही थी और वो अपनी नाक पर उंगली रख लेती है। ये चीज़ ड्राइवर देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और बर्थडे का दिन आ जाता है। यहाँ पर कीवी अपने साथ वो पत्थर लाया था जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया था। यहाँ वो पत्थर को निकाल कर बेसमेंट में आता है। यहाँ वो इस सोच से आया था कि वो उस हस्बैंड वाइफ को मार देगा ताकि उनका राज किसी के सामने ना आ सके। वो बेसमेंट में आता है जिससे उसे पता चलता है कि वो औरत पहले ही मर चुकी है। यहाँ पर वो सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो गई थी। मेड का हस्बैंड अपने आप को रस्सियों से आज़ाद कर चुका था और अब वो उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे घसीटता है और एक जगह उसे अटका देता है। वो अब पत्थर से उसे जान से मारने वाला था लेकिन कि वो यहाँ पर बेसमेंट से बाहर आ जाता है लेकिन उस रस्सी की वजह से वो दोबारा से गिर जाता है। यहाँ वो बेसमेंट से बाहर आकर उस पत्थर से उसे मार देता है जिससे उसका बहुत खून बहता है। पार्टी में आता है और उसकी नज़र उसकी बहन पर पड़ती है जो केक लिए द सॉन्ग के पास जा रही थी। यहाँ पर वो उसके सीने में चाकू मार देता है और ये चीज़ उसकी माँ देख लेती है। जंगसुक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ जाती है और फिर दोनों की फाइट होती है। यहाँ वो उस आदमी को मार देती है। उनका मालिक पार्क जो है तो उसके नीचे से चाबी लेना चाहता था क्योंकि उसका बेटा और उनकी बेटी भी ज़ख्मी हो चुकी थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। तो वो उसके नीचे से चाबी लेने के लिए जब उसे उठाता है तो उसकी स्मेल की वजह से वो अपनी नाक बंद कर लेता है। ड्राइवर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग उसके साथ भी ऐसा ही करते थे और वो उसे पार्क को चाकू मार देता है लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी और वहाँ से भाग जाता है। उसकी बेटी मर जाती है और बेटा बच जाता है लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। उन पर केस चलता है लेकिन कोर्ट उन्हें सज़ा नहीं देता और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर छोड़ देता है। पार्क फैमिली उस घर को छोड़कर चली गई थी और उनकी जगह कोई और फैमिली वहाँ रहने आई थी। यहाँ बेसमेंट में दिखाते हैं कि वो ड्राइवर अभी भी उसी बेसमेंट में रह रहा है इस उम्मीद में कि उसका बेटा एक दिन आकर उसे बचाएगा क्योंकि उसने जब अपने मालिक को मारा था तो वो बेसमेंट में जाकर छुप गया था और अब वो उस लाइट के ज़रिए ऑन ऑफ करके सिग्नल देता है अपने बेटे को कि वो आकर उसे बचा ले। यहाँ पर मूवी के एंड में दिखाते हैं कि वो उसका बेटा ये सिग्नल देख लेता है और फिर एक दिन वो पैसे कमा कर बहुत अमीर होकर उस जगह को ख़रीदने आता है। वो आदमी बेसमेंट से बाहर आता है और अपनी फैमिली से मिलता है लेकिन ये सब उसका ख़याल था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो अभी भी उसी बेसमेंट में बंद था और उसको कोई बचाने नहीं आता। इसी एंड के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।